Hello guys, how are you? I hope you all are doing fine. So आज हम करने वाले हैं हाउ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन विल ग्रो आफ्टर यूनियन। बिकॉज अभी तक हम ज़्यादातर अपनी एनर्जी लगाते हैं कब यूनियन होगी, बट उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे फिर एनर्जीज चलेंगी, कैसे हम चलेंगे और कैसे आपका जो आपका जो बॉन्ड है वो कैसे चलेगा, वो पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप टेंशन फ्री हो जाते हो उस चीज़। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स एक रिलेशनशिप बिकम इक्वल वाली एनर्जी देता है, म्यूचुअल बैलेंस। यहाँ पे जब रिलेशनशिप इक्वल हो चुका है, अब ये नहीं कि मैं ही एक बोझ लेके चल रहा हूँ, वो वाली एनर्जी नहीं हो रही। अब यहाँ पे एनर्जी आ गई है कि दोनों इज शेयरिंग द लोड, नॉट लोड लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब शेयरिंग हो रही है बैलेंस वे में तो लोड नहीं लगता, हैवीनेस नहीं लगती, ठीक है। ओके, लोड तब लगता है जब आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपके कैपेसिटी से ज़्यादा है। मान लो आप सिर्फ 5 kg उठा सकते हो और आप उठा रहे हो 50 kg वो वाली एनर्जी, वो अब लोड हो गया। पर आप 5 kg जब उठा सकते हो तो वो लोड नहीं होगा, फिर आपको होगा ठीक है ये मेरी एक्सरसाइज हो रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो अब यूनियन के बाद सबसे पहला शिफ्ट यही है कि गिव और रिसीव इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो अब आपको समझ आ गया है कि कहाँ मेरे को इक्वल क्यों गिव और रिसीव जो है ना, रिसीविंग गिविंग और रिसीविंग इक्वल होनी चाहिए। वो जब आप समझ आ गई ना तो वही चीज़ आगे जाएगी। यहाँ पे यही तो है मेन चीज़ कि अभी जो फेज़ आपका चल रहा है वो यही फेज़ होता है कि चीज़ों को समझना कि क्या चीज़ें हमने, क्या आदतें, क्या चीज़ें हमको आगे लेके जानी है, क्या कौन सा बिलीफ सिस्टम आगे लेके जाना है। बिकॉज वो वहाँ जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम्पलीफाई कर जाएगा, ठीक है ना। वही एनर्जी देगा। यहाँ से नेगेटिव थॉट्स लेके जाओगे, वहीं पे जाके नेगेटिव थॉट्स लेके बैठोगे रिलेशन में तो वो उल्टा बढ़ जाएंगे। यानी कि आज 10 नेगेटिव थॉट है तो वहाँ जाके रिलेशनशिप में वो 100 हो जाएंगे, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए अभी हम समझते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स रखने ही नहीं है, हमको रखनी पॉजिटिविटी है, ताकि वही पॉजिटिविटी, वही 10 पॉजिटिव थॉट्स आगे जाके 100 पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको समझ आ रही है, वहाँ पे अब क्या है कि दोनों तरफ से लव फ्लो करेगा, कॉन्वर्सेशन ओपन रहेगी, दोनों सब कुछ अपनी बातें शेयर करोगे, अंडरस्टैंडिंग जो है डीप रहेगी, हार्ट एक्सपेंड आपका होगा और प्यार आपके दिल में भरेगा, ठीक है। एंड क्योंकि फाउंडेशन आप बना लिए तो अब प्यार बढ़ता जाएगा। एक रूल्स के हिसाब से चलोगे आप अपने कि हाँ ये चीज़ ठीक चल रही है। सो ये पहले एक कनेक्शन सोल पे चल रहा था, जैसे भी राइट नाउ आपका सोल पे चल रहा है कनेक्शन। धीरे धीरे एनर्जीज आपकी कंबाइन हो रही है, पर उस वक्त यूनियन के बाद क्या होगा, रियल लाइफ रिलेशनशिप आ जाएगा। रियलिटी में अब लोग अब इकट्ठे होंगे, सो टीम बन जाओगे, पार्टनर बन जाओगे, एक सेफ स्पेस बन जाएगी। अभी सिर्फ एनर्जी लेवल पे यू कैन सेंस दैट पर्सन, और आप अपनी एनर्जीज हैंडल कर रहे हो और अपनी एनर्जीज के थ्रू यू आर हैंडलिंग, यू आर कनेक्टिंग विद योर पार्टनर्स एनर्जी। बट फिर थोड़ा एग्जाम्पल जो हो जाएगा ना वो रियल हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर आप रियलिटी में भी आपकी डे टू डे लाइफ में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो लवर एनर्जी कहीं ना कहीं डीपर सोल मर्ज और इमोशनल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करती है। यूनियन के बाद कनेक्शन इंटेंस होगा और पूरा हो जाता है, ठीक है। इंटेंस मतलब जैसे मैंने कहा एनर्जीज एम्पलीफाई कर जाती हैं। अभी जो आप चीज़ें लेके चल रहे हो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो पॉजिटिविटी लेके चलोगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, ग्राउंडिंग की एनर्जी लेके चलोगे तो वो इंक्रीज कर जाएगी। तो वो चीज़ें जो हैं वो हो जाती है, बिकॉज अब 2 पर्सन आ गए ना। सो यू विल फील कि आपकी जो इमोशनल टेलीपैथी है वो इंक्रीज करती जाएगी, और यूनियन के बाद तो बिल्कुल ही इंक्रीज कर जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत डीप रहेगी, ठीक है। हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा पूरा, आपके अदर चक्रास भी बैलेंस रहेंगे, ठीक है। वो क्योंकि एक्टिवेट रहेंगे, एक पर्पस अलाइनमेंट जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लव है, डिवोशन है, इस यूनियन की एनर्जी में सेक्रेट कमिटमेंट है। रोमांस के साथ साथ सोल मर्ज जो है होती हैं, क्योंकि यूनियन एनर्जी है तो पूरा
अब सोल मर्ज क्या है कि मतलब बेसिकली अब आप लोग लाइट बन गए हो, अभी आपकी जो है लाइट ही हो, पूरी तरह आप एक डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो के साथ कनेक्ट हो चुके हो। तो जब, और वो भी वही है, आप कोई अलग सोर्स से तो नहीं आए, या वो कहो कि आपके पार्टनर कोई अलग ही सोर्स से आए तो आप एक ही सोर्स से हो, एक ही डिवाइन सोर्स से हो। तो वो जब मर्ज हो जाती है ना, एक प्योर उसमें आ जाती हैं वाइब्रेशन में, उसे कह देते हैं सोल मर्ज। सो पहले जर्नी थी, अब बिलोंगिंग हो जाएगी कि हाँ अभी हम इकट्ठे, अब दोनों एक दूसरे को फुली यूज कर लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को, प्रोटेक्शन को, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेके आ रहा है। सो यूनियन के बाद आप दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आएगा, जैसे कि दिस कनेक्शन इज प्रेशियस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन, ठीक है, हमको इस चीज का ध्यान रखना है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस लव, ठीक है ना, एंड लेट्स बिल्ड समथिंग स्टेबल बनाओ, कुछ शो ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं, स्टेबल वाली चीज, एक कमिटमेंट होगी, यू बोथ हेल्ड ईच अदर विद रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, प्रोटेक्शन एंड इमोशनल सेफ्टी होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही आजकल की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, इमोशनल सेफ्टी, राइट, या वो चीज होगी, स्टेबिलिटी रहेगी। ये लव अनस्टेबल नहीं है, कोई क्योटिक लव नहीं है, ये बहुत ही रूटेड, ग्राउंडेड एंड लॉन्ग लास्टिंग लव है, ठीक है ना। सो यूनियन, अब यहाँ पे अगर हम तीनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो टू ऑफ कप्स हमें यूनियन की एनर्जी दे रहा है, और जो कि इक्वल पार्टनरशिप, सॉफ्ट लव और बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लवर सोल मर्जिंग, कि अब सोल मर्ज हो चुका है, दोनों की सोल जो है डिवाइन सोर्स से पूरी तरह कनेक्ट हो चुकी है, हायर वाइब्रेशन से अब आप लोग एक्ट कर रहे हो। सो डीप इंटीमेसी है, स्पिरिचुअल डिवोशन बहुत है, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की एनर्जी को लेके आता है, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करती है ये पेंटिकल्स, सिक्योरिटी को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सोल रोमांस है, सेफ इंटीमेसी है, स्लो है, सेक्रेट एक्सपेंशन है। अब ये जो स्लो एक्सपेंशन है आपके लिए अच्छा है, बिकॉज जैसे मैंने बोला ना कि ये चीज ऐसा रिलेशन है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है लोड हाई होता है, यानी कि हाई वोल्टेज वाला कनेक्शन। तो अगर आप हर वक्त उतनी एनर्जी हैंडल करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो चीज़ें यहाँ पे इसलिए स्लो चलती हैं। लोग क्यों कहते हैं पता नहीं क्यों स्लो चल रही है, हम तंग हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट लेकिन ये स्लो आपके लिए चल रही है कि आप उस लोड को नहीं लेके जा सकते। तो आप हर रोज, अब जैसे मान लो आपने 50 kg लेके जाना अपने ऑफिस पर, अगर आप दिन में एक ही दिन 50 kg उठा के लेके जाओगे तो आप तो नहीं पहुंच ही नहीं पाओगे ऑफिस। तो क्या करोगे आप, धीरे धीरे कुछ थोड़ा थोड़ा लोड, थोड़ा थोड़ा kg उठा के जाओगे, जितना आप उठा सकते हो। मान लो 1 kg ही उठा लिया कि हाँ मैं तो 1 kg ही लेके जा सकती हूँ ऑफिस, तो ये वाली एनर्जी, ये वाला काम, तो उतना ही लोड आपको मिल रहा है जितना आप उठा सकते हो, ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ, कहीं यहाँ चक्कर खा के रास्ते में ही ना गिर जाओ। हाँ ठीक है ना, क्योंकि खुद का भी तो ध्यान रखना है ना। सो वो भी चीज़ है। सो इसलिए ये जर्नी काफ़ी स्लो है चल रही, आपके लिए ही स्लो चल रही है, क्योंकि नहीं तो पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक। नीचे पहुंचने से पहले ही गिर जाओगे, कहीं लोड के नीचे ही गिर जाओगे, दब जाओगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो वाला कॉन्सेप्ट और आपके अच्छा है, और मेरे को तो अच्छा लगता है ये चीज़। ठीक है, हमारी अपनी भी लाइफ है, ठीक है, रिलेशनशिप अपनी जगह है, अपनी खुद की भी तो लाइफ है, उसको भी जीना है, ठीक है ना। सो एक लाइफ टाइम पार्टनरशिप एनर्जी है, पर ये सेक्रेट पार्टनरशिप है, ठीक है। सो एक पीसफुल बॉन्ड है दैट ग्रोज विद टाइम। सो ट्विन फ्लेम यूनियन इज नॉट द एंड, कि नहीं भैया एंड हो गया, ये बिगनिंग है, ये अब रिलेशन, अब आपका टीम वर्क शुरू हो गया। अभी आप बिना टीम के घूम रहे थे, कहीं भी चल रहे थे, कहीं पे मुंह उठा के चल पड़ते थे, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अभी आपको देखना पड़ेगा कि अभी कि अगर मैं मैगी बना के खा रही हूँ तो मेरे को भी शेयर करनी पड़ेगी, वो वाली एनर्जी में फिर आप लोग आ जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी लाइफ एंजॉय कर लो, ठीक है ना, फिर वो फेज भी इंजॉय कर लेना। कहीं वहाँ जाके फिर ये ना हो पीछे देखो मुझे तो अपनी सिंगल लाइफ नहीं मैंने एंजॉय की, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गिल्ट। वहाँ पे अगर जा रहे हो तो पूरे उससे जाओ, इमोशनली भी प्रिपेयर होके जाओ कि हाँ मैंने भी अपनी सिंगल लाइफ बड़ी एंजॉय की, तो अभी मज़ा आया, अभी हम टीम वर्क में
पूरा दिल लगा के काम करेंगे, वो वाली एनर्जी, ठीक है। सो इस एनर्जी के साथ जाओगे तो बहुत ही आपकी लाइफ सिंपल रहेगी, और सिंपल रहेगी तो आप इंजॉय कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स करोगे चीज़ों को तो फिर वो तो सब कुछ हौच पौच ही हो जाएगा। सो ये रीडिंग आपके हार्ट में अगर थोड़ा सा आपको लगा कि हाँ पॉजिटिविटी देकर आई, रेजोनेट हुई आपसे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर प्यार, लॉट्स ऑफ प्यार, एंड अपनी एंजल्स को, मेरी एंजल्स को भी बिल्कुल प्यार भेजें, बिकॉज यही जो चीज़ है हम लोगों को आगे लेके जाती है, और यानी कि हमें एनर्जी देती है, ठीक है ना। सो और हमारे गाइड्स भी खुश रहते हैं इससे, सो उन्हें बहुत सारा प्यार वगैरह दें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।